पूरी दिल्ली पिछले 3 दिनों से प्रदूषण की मार को झेल रही है। दिल्ली के अंदर हवा दमघोंटू बनी हुई है। पूरी दिल्ली इसको लेकर के चिंतित है। हमने अभी आज पिछले 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में जो बदलाव हुए, डीपीसीसी के साइंटिस्टों के साथ हमने इसका अध्ययन किया और उस अध्ययन में जो आंकड़े हैं वो इस बात को साफ साफ दिखा रहे हैं, जो अदर एजेंसियां भी अपने अपने रिसर्च के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से रख रही हैं। जिस बात का अनुमान पहले से भी था कि अगर पराली जलने की घटनाएं कम नहीं हुई तो दिल्ली को दोबारा इस दमघोंटू माहौल से गुजरना पड़ेगा। जो आंकड़े हैं ये 1 नवंबर से लेकर के और 6 नवंबर तक के आंकड़े हैं। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि ज्यों-ज्यों पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं, दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर लगातार उसी रेशियो में बढ़ा है और घटा है। 1 नवंबर को 2077 जगहों पर पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलने की घटनाएं जो नासा के सैटेलाइट के माध्यम से एकत्र किए गए। जब 2077 पराली जलने घटनाएं 1 नवंबर को थीं, दिल्ली के अपने बेस पोल्यूशन के साथ दिल्ली का जो पोल्यूशन का स्तर था वो 281 था। 2 नवंबर को पराली जलने की घटनाएं बढ़ती हैं और वो 3291 होती हैं। दिल्ली का जो पोल्यूशन का स्तर है वो 303 होता है। दिल्ली 3 नवंबर को पराली जलने की जो घटनाएं हैं वो 2775 हैं, लगभग 3000 के आसपास, और पोल्यूशन का जो स्तर है वो 314 एवरेज है, एक्यूआई का स्तर। 4 नवंबर को पराली जलने की घटनाएं 3383 होती हैं और दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो 382 है, एवरेज। 5 नवंबर को पराली जलने की घटनाएं 5728 होती हैं और जो प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली के अंदर वो 462 हो जाता है, जिसमें पटाखों का जो प्रदूषण है वो ऐड भी हो जाता है। 6 तारीख को पराली जलने की घटनाएं 5 तारीख से कम होती हैं। 5 तारीख को 5728 हैं और 6 नवंबर को 4369 होती हैं। प्रदूषण का स्तर घट करके 437 होता है, एवरेज। ये जो आंकड़े हैं वो इस बात को दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है, ये अगर आप इसमें देखें तो ये
जो उसके चित्र में आया है, ये 4 तारीख का ये उसका फोटो है, ये 5 तारीख का है जो सबसे डार्क रेड हुआ है, और ये 6 तारीख के नासा का सैटेलाइट से जो चित्र लिया गया। ये इस बात को दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है वो पराली जलने की घटनाओं के साथ साथ तेजी के साथ खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है, और पटाखे का दिवाली के दिन जो कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड होता है वो इस पोल्यूशन को और खतरनाक बना देता है। पटाखों का जो इम्पैक्ट है वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो पराली का इम्पैक्ट है वो अभी कॉन्सिस्टेंट बना हुआ है। इसलिए इसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक दिल्ली के ऊपर जो ये प्रदूषण का खतरा है इसका समाधान अस्थायी तौर पे नहीं हो सकता है। दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को कम करने के लिए हमने डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाए। हजारों साइटों पर हम लोगों ने ग्राउंड विजिट किया, एक्शन किया। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हम चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूटेड फ्यूल पर जितनी इंडस्ट्री थी लगभग 1,500 हमने सब शिफ्ट कर दिया, हमने पीएनजी पे कर दिया। दिल्ली के अंदर सीएनजी बसें चलती हैं। दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली होने की वजह से जनरेटर से जो पोल्यूशन पैदा होता है वो नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर हमने इलेक्ट्रिक वाहन भी लॉन्च कर दिए। लेकिन ये सारी जो मेहनत है वो सारी मेहनत पर पराली जलने के बाद पानी फिर जा रहा है, और अभी भी स्थिति खतरनाक बनी हुई है। इसलिए आज मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को ये चिट्ठी भेज रहा हूं कि आज जो हालात बने हैं उन हालात में दिल्ली के अंदर हम इमरजेंसी मेजर पे पानी का छिड़काव, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट को बैन करने का काम हो या और भी जो मेजर्स हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पराली का जो पोल्यूशन आ रहा है इसको तत्काल रोकने के लिए इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के पर्यावरण मंत्रियों की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए और तत्काल प्रभाव से इसमें क्या हो सकता है इसको लेकर के डिस्कस करके और इसे इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ा जाए, जिससे कि ये पराली का जो पोल्यूशन दिल्ली के सांसों में जो जहर बन करके घुल रहा है इसको कंट्रोल किया जा सके, और न सिर्फ तात्कालिक तौर पर बल्कि अस्थायी तौर पर भी एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे कि ज्वाइंट एक्शन प्लान पराली को खत्म करने के लिए लागू किया जा सके। दिल्ली के अंदर हमने इस पराली की समस्या के समाधान के लिए पिछले साल ही, दिल्ली में पराली नहीं है, पराली दिल्ली में अगर आंकड़े आप देखो तो 1 तारीख का 0 है, 2 तारीख का 0 है, 3 तारीख का 0 है, 4 तारीख का 0 है, 5 तारीख का 0 है, 6 तारीख का 0। लेकिन पराली जलने का जो अदर स्टेट्स में घटनाएं हो रही हैं उसका इंपैक्ट दिल्ली के ऊपर हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने पूसा के साथ मिलकर के पिछले साल ही बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। हमने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग आयोग के सामने हमने वो सारा रिपोर्ट सबमिट किया, केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट किया। बहुत पहले किया इसलिए कि इस साल के लिए कम से कम राज्यों के साथ टाई अप करके और इस चीज का निदान किया जा सके। हमने जब केंद्रीय मंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्री और पर्यावरण मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई तब भी हमने ये बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को इस कान से सुना गया और इस कान से निकाल दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज फिर पूरी दिल्ली जो है गैस चैम्बर की तरफ बढ़ रही है, और जिसका केवल और केवल ये जो पिछले 3 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जिम्मेदारी पराली के ऊपर है, जिसमें 4 तारीख को पटाखों ने ऐड किया। इसलिए आज हम ये पत्र लिख रहे हैं और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से हम मांग भी कर रहे हैं कि तुरंत ऑनलाइन मीटिंग ही कॉल की जाए, जिससे कि इस पर तत्काल क्या एक्शन हो सकता है इन सभी राज्यों में
जिससे कि दिल्ली को इस प्रदूषण से मुक्ति दी जा सके, इसलिए आज हम ये पहल कर रहे हैं। प्रदूषण स्तर क्या था जो आपने बताया? 1 तारीख को 281, 281 जी, 6 नवंबर को 437। सर क्या इस साल प्रदूषण को लेकर एक भी मीटिंग केंद्र सरकार के साथ आप लोगों की हुई है? एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी भूपेंद्र यादव जी के साथ, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के भी पर्यावरण मंत्री थे। कमीशन भी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस कमीशन से आप लोगों ने क्या डायलॉग? नहीं, कमीशंस को तो हमने जो ये पराली का जो सारा हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने इसकी सारी रिपोर्ट बना करके कमीशन को हमने पिटीशन भी फाइल की थी। कमीशन ने हमसे कहा कि भाई कई लोगों की कंप्लेंट है कि इसके जो परिणाम है वो अच्छे नहीं है, इसलिए इसको थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ। तो हमने केंद्र सरकार की एजेंसी से इसका थर्ड पार्टी ऑडिट कराया। थर्ड पार्टी ऑडिट जो रिपोर्ट आई वो भी पॉजिटिव आई। थर्ड पार्टी ऑडिट भी हमने एयर क्वालिटी कमीशन में जाकर के सौंपी कि इसके आधार पर अगर आज, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर आज सभी राज्य सरकारों ने दिल्ली की तरह अपने जिम्मेदारी पर अगर बायो डिकम्पोजर के छिड़काव की जिम्मेदारी ली होती तो आज ये हालत नहीं बनते। 90% पराली के पोल्यूशन को कम किया जा सकता है केवल अगर सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो घोल बना करके और छिड़काव करने की जिम्मेदारी ले, जैसे हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, तो इस पराली की समस्या से समाधान हो सकता है। लेकिन इसके लिए ग्राउंड पर ज्वाइंट एक्शन एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो इसकी प्रिपरेशन को, इसके सारी प्रक्रिया को मॉनिटर करे और इसका समाधान निकाला जा सकता है। गोपाल जी, बायोडिकम्पोजर की जो आपने बात करी, तो दिल्ली में इस बार कितनी जगह पर टोटल आप लोगों ने छिड़काव कराया और ये कितना सक्सेसफुल रहा इस बार दिल्ली? नहीं, दिल्ली के अंदर सक्सेसफुल तो पिछली बार हमने सारा वो कर लिया है। इस बार तो अभी छिड़काव हो रहा है। अभी की 2000 एकड़ से ज़्यादा जगहों पर इसका छिड़काव किया जा चुका है और लगातार वो जारी है। लगभग 4000 एकड़ के लिए डिमांड आई थी। जो बारिश के बाद जो है ये धान की कटाई, ये सारा चीज़ जो इधर आया है, इस समय जो एकदम से आकर के आया कि बारिश हुई तो कटाई देर हुई। अब इस समय सारा पराली जल रही है, तो अभी दिल्ली के अंदर छिड़काव हम कर रहे हैं। दिल्ली में इस दौरान में कोई जो 1 से 6 का आपने आंकड़ा दिया, दिल्ली में अभी जो नासा के रिपोर्ट के अनुसार तो अभी इसमें तो 0 है सर। पिछली मीटिंग के बाद आपने पीसी की थी, आपने क्या कुछ मांगे रखी थी वो बताया था, आपको लगता है उन मांगों पे केंद्र सरकार ने कुछ उस पे कदम नहीं उठाया या कुछ काम नहीं? सभी मांगे एक तरफ और पराली का संकट एकदम एक तरफ। सब पे ये भारी है क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो हम सारी मेहनत कर रहे थे, उस सारी मेहनत पे जो है उसने एक झटके में पानी फेर दिया। आज दिल्ली जो है, मतलब ये आंकड़े बता रहे हैं, हमारे कहने की बात नहीं है। आज कई सारे अखबारों में भी आंकड़ा छपा है, करीब 40% पराली का जो है आज कंट्रीब्यूशन जो है आज इसमें ऐड कर रहा है। और ये चीजें, ये आंकड़े एक दिन का, हम तो केवल 1 से 6 नंबर का आपको दिखा रहे हैं। तो सर क्या ये मान सकते हैं जो अन्य राज्यों में बैठी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आम आदमी पार्टी की जो एंटी डस्ट कैंपेन है, गाड़ी ऑन रेड लाइट पे, इन सारी चीजों को विफल करना चाहती है? नहीं, वो भी एकदम अलग टॉपिक हो गया। विफल करना चाहता है, कोई पोल्यूशन फैलाना चाहता है, हम उससे निपटेंगे। लेकिन जो ये पराली का पोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा एक साथ क्योंकि हवा का रुख बदलते ही इतना तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है कि अब वो उसको कंट्रोल करना, जब तक उसके जड़ से उसका समाधान नहीं होगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। इसलिए इसका समाधान करना पड़ेगा, इसको अब टालने से नहीं बात चलेगी। गोपाल जी, जहाँ पे आप एक तरफ ग्राउंड वर्क की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के आईटी मीडिया सेल अमित मालविया ट्वीट करके बता रहे हैं कि 940 करोड़ रुपीस आपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से स्पेंड किया है 7 साल में, पोल्यूशन एडवर्टाइजमेंट पे, बट ग्राउंड वर्क कोई नहीं हुआ है। ये उनकी एलिगेशन है। उनका कहना, मेरा केवल एक ही कहना है कि इस हिंदुस्तान में एक सरकार का नाम बता दें, वो दिल्ली में जितना पोल्यूशन के लिए काम हो रहा हो, कोई काम सरकार कर रही हो। ग्राउंड की बात कर रहा हूँ और चैलेंज देकर कह रहा हूँ। एक सरकार का नाम बता दे जो ग्राउंड पे जाकर के बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करा रहा हो। एक सरकार का नाम बता दे किसी भी पार्टी की जो जाकर के एंटी डस्ट कैंपेन चला रहा हो। एक सरकार का वो नाम बता दें कि जहां पर जो है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई हो। एक सरकार का नाम बता दें जहां पर जो ईवी पॉलिसी लागू की गई हो। एक सरकार का नाम बता दें जहां 100%
जो है पोल्यूटेड फ्यूल को चेंज कर दिया गया हो। एक सरकार का नाम बता दें जहां पर जो है सरकार ने इतना काम किया हो। एक सरकार का नाम बता दें जो ग्राउंड पे काम कर रही हो। हम जितना कर रहे हैं उतना भी अगर कोई सरकार कर देना उसका आधा, तब भी दिल्ली का पोल्यूशन कम हो सकता है। लेकिन सर इसी तरह का जो सवाल है सर दिल्ली कांग्रेस की तरफ से आया कि आपने पराली के ऊपर दिल्ली में 15 करोड़ खर्च किया है एडवर्टाइजमेंट में और घोष जो बांटा 40,000 का हुआ है। अरे हम कह रहे हैं उतना ही पंजाब में बांट देना। ये पंजाब में सबसे ज्यादा ये पराली जल रही है। जितना हमने किया है ना उतना ही ऐड भी निकाल दें, उतना ही छिड़काव कर दें। जबान चलाने से काम नहीं होता है, जमीन पे करना पड़ता है। जो हमने किया उतना ही कर दें। ये पंजाब के आंकड़े दिखा रहे हैं, ये उतना ही कर दें भाई। गोपाल जी, आप लोगों ने काफी पहले जब बायोडिकम्पोजर दिल्ली में छिड़काव कराने की बात कर रहे थे, तब आपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से एक मीटिंग का समय भी मांगा था। क्या उस समय मीटिंग हो पाई थी और इस पर कोई समझौता जो पड़ोसी राज्यों के साथ बन पाया था कि नहीं, पिछली बार तो नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने इनिशिएट किया था। इनिशिएट करने के बाद जो दिल्ली का एक्सपेरिमेंट था, हमने जो एयर क्वालिटी कमीशन है उसको हमने पिटीशन के रूप में सौंपा था। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कहा इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ। हमने इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट करा करके उसकी भी रिपोर्ट उनको सौंप दी। अभी जब इस बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने मीटिंग बुलाई थी, ऑनलाइन संयुक्त मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने रखे थे। और हमने उस समय भी ये निवेदन किया था कि जब तक इसका ग्राउंड लेवल पे सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, ये बात हवाई रह जाएगी और ज़मीन पे नहीं उतरेगी। उसका ये परिणाम है कि आज पूरे पंजाब के अंदर, चूंकि अक्टूबर के महीने में बारिश हुई, पराली जलने घटनाएं नहीं हुई, अब वो सारा एकदम से कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से इस समय सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या पड़ोसी राज्यों की जो आप कह रहे हैं इच्छा शक्ति की बात है, वो इच्छा शक्ति की कमी है, वही क्या केंद्र सरकार में भी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इच्छा शक्ति की कमी है कि मेरे ख्याल से स्ट्रांग पहलकदमी की तो कमी दिख रही है। सर एक और चीज, कई जगहों पे पानी की कमी हो रही है। यमुना में अमोनिया के लेवल्स इंक्रीज होने की वजह से दिल्ली की कुछ जगहों से रिपोर्ट्स आ रही है जहाँ पे पानी की बहुत कमी हो रही है। हमारे खुद के रिपोर्टर्स अभी ऑन ग्राउंड है जहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, बोला कि काफी दिनों से पानी नहीं पहुँच रहा है। नहीं, इस पे तो अभी जल बोर्ड ने अपनी बात रखी है। सर छठ पूजा को लेकर जो घाट बनाने को लेकर अभी दिल्ली में वाद विवाद चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, इस पर क्या कहना है? अभी भी कई जगह आम आदमी पार्टी कह रही है कि घाट नहीं बनाने दिए जा रहे हैं। इस पर नहीं, क्या जहाँ भी पूजा है वहाँ घाट बना के पूजा तो कराएंगे हम। क्या अभी भी रुकावट आ रही है सर एमसीडी की ओर से, जैसा कहा जा रहा था कुछ जगहों पर कि अब घाट बनाने की रुकावट जो है वो आ रही थी द्वारका में, तो जहाँ भी अगर रुकावट आ रही है तो उसको सॉल्व करेंगे। सर एक वीडियो दिल्ली के बुराड़ी का सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स वीडियो बनाकर दीपावली के दिन एक बिरयानी की दुकान को बंद कराने की बात कर रहा है। इस पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की, पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस तरह की घटनाओं पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं एक ब्रॉडर रूप से कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर से जो दिल्ली के प्रदूषण की जो समस्या है उसको थोड़ा सा अब दिल्ली के सभी लोगों को, चाहे वो नागरिक हों चाहे वो किसी पार्टी के लोग हैं, उनको थोड़ा सा सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से कुछ आरोप और प्रत्यारोप लगा दिया, कुछ इस तरह से कर दिया, मुझे लगता है उससे अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसके लिए मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो भी लोग हैं उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है और समझ करके इस दिल्ली के लिए कम से कम इस प्रॉब्लम के निजात के लिए सभी को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। अब वो सारी जो छिटपुट घटनाएं होती हैं वो केंद्रीय विचार का परिलक्षण होता है। ओके, थैंक यू।